बहुत से लोग रात का सफ़र करते हैं, मगर कुछ सफ़र ऐसा भी होता है जिन्हें याद करके बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा ही एक सफ़र है। कुछ दोस्तों ने ये सोचा कि हमें एक साथ अनिल के गांव जाना चाहिए, क्योंकि अनिल से मिले हमें बहुत साल हो गए थे। वो अपनी खेती की वजह से गांव में चला गया था। इसके बाद उनसे मिलना नहीं हुआ था, इसलिए सभी ने ये योजना बनाई थी। इसलिए अगले ही दिन वो सभी साथ में चलने के लिए तैयार थे। लेकिन एक दोस्त ने कहा कि ये सफ़र कम से कम 100 किलोमीटर का है। हम ऐसा करते हैं कि रात में सफ़र करते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, हमें परेशानी भी हो सकती है। सभी को उसकी बात ठीक लग रही थी, मगर एक दोस्त को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो रात को नहीं जाता था। उसे लगता था कि रात का सफ़र अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो शायद अंधेरे से डरता था। सभी को सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो डर जाता है, इसलिए मना कर रहा है। सभी ने कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो रात में ही जाना होगा, नहीं तो रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं। सभी की बात आखिर में वो मान जाता है। अगली रात को उन्हें अपनी कार से उस गांव में जाना था, जिससे कि वो सुबह पहुंच जाए। सभी लोगों को घर से ले लिया गया था। उसके बाद कार से ही गांव में जाने लगे थे। ये सफ़र करीबन 100 किलोमीटर का था। वो सभी लोग कार को धीरे चला रहे थे। तभी सामने से अचानक ही बहुत तेज़ी से कार आई। उसे बचाने के लिए उन्होंने कार को दूसरी दिशा में मोड़ दिया था, जिससे कि कार पेड़ से जा टकराई थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज बचना बहुत मुश्किल है। सभी लोग कार से नीचे उतरे और देखा कि वो कार कहाँ गई थी। वहाँ पर कोई कार नहीं थी। उनमें से एक बोला कि पता नहीं कौन था, इतनी तेज़ी से कार चला रहा था कि हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी वजह से हमारी कार पेड़ से जाके टकराई थी। पता नहीं कौन पागल है जो बहुत तेज़ी से यहाँ पर कार चला रहा है। ये जंगल का रास्ता ही ठीक है। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो कुछ दूर तक कुछ नहीं होगा। सभी ने उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया था, मगर एक ने मना कर दिया था, क्योंकि जंगल से जाना ठीक नहीं है। किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। सभी को यही लगता था कि इसे तो डर ही लगता रहता है। सभी ने जंगल से जाने का निश्चय कर लिया था। कार को जंगल की ओर ले जाया गया। जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मगर रास्ता ठीक लग रहा था। तभी सामने उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ नजर आया। ये पेड़ यहाँ कैसे गिरा होगा कुछ पता नहीं था, मगर वो रास्ते के बीच में था। सभी को अब उतर नहीं पा रहा था, क्योंकि पेड़ को रास्ते से हटाना भी था। सभी लोग कार से नीचे उतरे और पेड़ को रास्ते से हटाया गया, जिससे कि आगे जाने के लिए रास्ता मिल सके। सभी कार में बैठ गए। अब कार उस रास्ते से जा रही थी। अभी कार को चले ही आधा घंटा हुआ था कि सामने एक आदमी दौड़ता हुआ आया। सभी की नज़र उस आदमी पर पड़ी, तो वहीं पर कार को रोक दिया गया। उसके बाद वो आदमी उनके पास आया और कहने लगा, आगे जाना ठीक नहीं है, आप यहीं से वापस चले जाइए, क्योंकि आगे रास्ता ठीक नहीं है। उस आदमी को देखकर सभी ने पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा कि मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था। मेरी कार आगे ख़राब हो गई है और मुझे कोई भी मदद के लिए नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। सभी ने कहा कि आप हमारे साथ बैठ जाए। वो आदमी उनकी कार में बैठ गया और कार आगे चलने लगी। सभी बातें करते हुए जा रहे थे। तभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। ये अंधेरा किस कारण हुआ था समझ में नहीं आ रहा था। कार को रोक दिया गया। सभी नीचे उतरे तो वो आदमी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। सभी ने अपने चारों ओर देखा, मगर वो नज़र नहीं आ रहा था। अब थोड़ी रोशनी आ रही थी। वो आदमी कहाँ चला गया है? उसे तो हमारी मदद चाहिए थी। वो अचानक से गायब हो गया था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सभी ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो डरने वाला दोस्त बोला, एक तो मैंने यहाँ से आने के लिए मना किया था और उसके बाद तुम लोग चले आए। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा करते हैं कि अब यहाँ से चलते हैं। अब कोई भी कार को नहीं रोकेगा। उसके बाद सभी लोग कार में बैठ गए और चलने लगे।
कुछ दूरी तय की थी कि तभी कोई उन्हें लिफ्ट मांगता हुआ नजर आया। वो कौन था जो रात को यहाँ पर लिफ्ट मांग रहा था? उन्होंने कार को धीमा किया और उससे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? वो कहने लगा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे अब आगे तक छोड़ देंगे? उन्होंने कहा, ठीक है, पीछे बैठ जाओ। मगर कुछ देर तक भी वो पीछे नहीं पहुँचा था। कुछ दोस्त बाहर निकले तो देखा कि यहाँ कोई नहीं है। तुमने किसके लिए कार को रोका है? वो आदमी यहाँ नहीं है, वो भी कहीं चला गया है। ये सब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। सभी ने अब ये विचार किया कि आप कार को कहीं भी नहीं रोकेंगे। बहुत तेज़ी से कार चला रहे थे। आखिर वो उस गांव में पहुंच चुके थे जिस जगह पर उन्हें जाना था। मगर ये सफ़र उन्हें याद रहेगा। उसके बाद रात का सफ़र उन्होंने कभी नहीं किया था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।